दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय के इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी आए थे, एलजी भी मौजूद थे। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता जीत भाटी ने भी दिल्ली के एलजी से सवाल पूछे। टीवी9 के सवाल पर दिल्ली के एलजी ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है, वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। दोबारा सवाल पूछने पर एलजी हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। देखिए। कल आप राजेंद्र नगर गए, छात्रों से क्या ऊंची बात आप क्या लापरवाही देख पा रहे हैं और क्या एक्शन आप लेने जा रहे हैं? देखिए, वैसे ये जो मौका है वो राजेंद्र नगर को डिस्कस करने के लिए नहीं है। जो हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत दुखद घटना है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। मैंने वहाँ भी कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उसके बाद जो भी उचित कदम होगा लिया जाएगा। मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, वीडियो भी जारी किया गया, कह रहे हैं आपकी शहर प्राथमिक जांच। एलजी सर 2 मिनट का वक्त सर, राजेंद्र नगर पे सर कब होगा दिल्ली सरकार के अधिकारियों पे एक्शन सर? नहीं बोलना चाहते सर? ठीक है, तो कब होगा एक्शन, इसको लेकर के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एमसीडी में अगर देखें तो एक जेई और एई पर जरूर एक्शन लिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार के वो अधिकारी जो कि डिसिल्टिंग कराने का जिनका जिम्मा था उन्होंने नहीं कराया, उस पर एक्शन कब होगा, इस बात को पूछा हमने दिल्ली सरकार से, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी एलजी के अंडर आते हैं। जब एलजी से सवाल पूछा तो खामोश होकर निकल गए। अपनी सहयोगी हर्ष के साथ जीत भाटी ने दिल्ली। तो दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद लापरवाहियों का पूरा पुलिंदा नजर आ रहा है। दिल्ली के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका रुख हमने देखा। दिल्ली के एलजी भी इस मामले पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी ये भी बताने को तैयार नहीं है। जितेंद्र फिर सवाल पूछा किससे जाए, जिम्मेदारी है किसकी, दिल्ली सरकार की, एलजी की, या फिर दिल्ली सरकार जो कह रही है कि अधिकारियों को जो कहा जाता है वो सुनते नहीं है, करते नहीं है, सब कुछ एलजी के हाथ में है। बिल्कुल, देखिए समीर, इसको देखकर यही लगता है कि जो दिल्ली देश की राजधानी है शायद वो राम भरोसे चल रही है, कि कोई जिम्मेदारी लेने को तो तय है नहीं, कोई इस बात को लेकर आगे नहीं आ रहा किसकी जिम्मेदारी बनती है। सवाल दिल्ली की चुनी हुई जो सरकार है, जनता ने इसको चुन के भेजा, उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी अधिकारियों को हम कह देते हैं, अधिकारी हमें सुनते नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो सर्विस को लेकर अमेंडमेंट बिल आया था तो एलजी के अंडर आते हैं। सवाल के जवाब वो भी नहीं दे रहे हैं। जो सबसे बड़े दिल्ली के अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, जिनके अंतर्गत सारे अधिकारी आते हैं, उनका आपका रवैया क्या था आपने उनका देख लिया। अब वो रिपोर्ट करते हैं दिल्ली के एलजी को। एलजी साहब से सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने कहा कि मौका नहीं है। मौका है 320 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का, यानी खुशी वाला मौका है, तो इस समय गम के सवाल क्यों पूछे हम? तो उन्होंने इस पर कहा, फिर उनसे पूछा कि 3 लोगों की जान गई है, कैसे है इस पर सवाल ना पूछे? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करते, जांच होनी चाहिए, इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन कब लेंगे इस पर जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ जब हमने उनसे पूछा कि मंत्री जो हैं वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे कि आपकी शहर पर, यह आरोप लगा रहे दिल्ली सरकार के मंत्री, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, तो इस पर कौन एक्शन ले? तो हाथ जोड़कर वो आगे निकल गए। फिर एक बार कोशिश किया, शायद हो सकता है 3 लोगों की जान गई है तो उनको थोड़ा सा, उनको भी दर्द जो है वो निकल के आए। हमने पूछने की कोशिश की कि आखिर कब वो अधिकारी सस्पेंड होंगे, किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी। जो वहाँ डिसिल्टिंग कराता, जिसको बार बार में नोटिफिकेशन भेजा रहा था, कोई रिव्यू करता होगा, कोई मंत्रालय चलता होगा, लेकिन इस पर भी कोई जवाब नहीं। तो क्या दिल्ली राम भरोसे चल रही है? सवाल अब ये खड़ा होता है। वो दिल्ली जो देश की राजधानी है, तमाम बड़े यहाँ लोग रहते हैं, इतना बड़ा हादसा हो चुका है, कोई दूरदराज की ये घटना नहीं है, घटना देश की राजधानी की है। ये जो छात्र हैं ना, सिर्फ टीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। और आपकी रिपोर्ट देखकर इस सवाल का जवाब भी मिलता है कि आखिर ये सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं होता, ये सिस्टम बदलता क्यों नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद भी लापरवाहियां इन तमाम इलाकों में लगातार इसी तरह से जारी हैं। क्या एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद अब मुखर्जी नगर में भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र धरने पर बैठ गए हैं। उनका धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी है। टीवी9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुखर्जी नगर में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और वो कहां पर हुआ है? मुखर्जी नगर के इस चौराहे पर, जहां पर दृष्टि आईएएस का कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसके ठीक सामने ये लोग इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग जो मुखर्जी नगर में है, उसके बेसमेंट को कल एमसीडी ने सील कर दिया था। बैरिकेडिंग के घेरे के बीच में प्लास्टिक शीट के नीचे जो है वो छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे।
निश्चित रूप से छात्र डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें ऐसा डर है कि कल उनके जगह पे हम भी हो सकते हैं। एक पेरेंट्स बच्चों को इसलिए फोन नहीं कर रहा है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम ब्रेकफास्ट किए कि नहीं, वो फोन कर रहा है कि तुम जिंदा हो कि नहीं, ये जानने के लिए वो फोन मिला रहा है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन पहले मैं इन छात्रों की समस्याओं के साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि इन छात्रों की जो समस्या है कि कोचिंग को ऑथराइज किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एमसीडी हो, कोचिंग के लिए एक रेगुलेशन बने। इनका ये कहना है कि कोई एक कोचिंग संस्थान या कोई एक ब्रांड जो है उसके अगेंस्ट में ये नहीं है, पूरे के पूरे सिस्टम में जो खामियां हैं उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हैं। और 4 दिन पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर के जिस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी, वहां भी छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि उनके परिजनों की मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए। ये उन 3 दिवंगत आत्माओं की शांति की लौ है जो राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में अकाल मौत के शिकार हो गए। तीनों मृतकों को साथी छात्रों ने श्रद्धांजलि दी और कोचिंग सेंटर के बाहर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जो पर्याप्त नहीं है। 3 से 3.5 लाख रुपए फीस लेते हैं अलग अलग कोर्सेज के नाम पर, कभी ये कोर्सेज, कभी वो कोर्सेज, कभी ये कोर्सेज, कभी वो कोर्सेज। बट जब कंपेंसेशन की बात आती है, दे आर गिविंग 0 अमाउंट। जो 10 लाख का भी कंपेंसेशन अनाउंस किया है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है। देश का युवा है वो इस वक्त एक बार फिर क्रांति की राह पर सड़कों पर मौजूद है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बना दी है जो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी और उसमें भी कहा गया है कि हादसा क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, आगे क्या क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे इस तरीके के हादसे ना हो। इन सभी चीज़ों का जो पूरा तैयारी करके उस कमेटी जो है जांच करेगी। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आया है। उसके मुताबिक हादसे के 15 मिनट पहले बारिश हुई थी। हृदयेश नाम के इस छात्र ने और क्या कहा, सुनिए उसकी जुबान। इट वॉज अराउंड 6:30। सो हम लोग नीचे उस टाइम पे थे, तभी एक मेरे गार्डमैन थे जो मेरे गार्डमैन है वहाँ पर बाहर ऊपर ही थे उस टाइम पे। वो भाग के नीचे आए एंड ही साउटेड दैट हरी अप, जल्दी करो और आपका बैग लगाओ और पानी आ रहा है बहुत तेज। तो उस टाइम मैंने तो सुन लिया बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। सो मैंने सुन के तुरंत मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने दोस्त को, मैंने लैपटॉप अपना अंदर रखा, मैंने दोस्त को बोला चलो भाई निकलो। मैंने सामने देखा तो उस टाइम पे जो बैक साइड पे गेट था, 2 गेट हैं एक्चुअली हमारे यहाँ पर। तो हम लोग उस टाइम पे मेन गेट से निकल लिए, हम लोग निकले तुरंत, जितने लोग निकल पाए जल्दी से निकले उस टाइम पे। बट कुछ जो पीछे बैठे हुए थे उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी निकलने में। 30 to 35 को 30-35 बच्चे होंगे।